और अपने ही घर में घिरे मुनीर। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, मुनीर के फैसलों पर पाकिस्तान में विरोध को लेकर यह खबर है। सेना के कमांडर्स ने सवाल उठाए, पाक को कई बार संकट में मुनीर ने डाला। तो अपने ही घर में घिरे आसिम मुनीर, ये एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आसिम मुनीर के इन्हीं फैसलों ने पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ाई है और अब आज के इस हालात में एक बार फिर से अपने ही घर में घिर चुके हैं आसिम मुनीर। वजह साफ है, भारत के इस कामयाब ऑपरेशन के बाद असंतोष तो होगा ही पाक सेना में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक सेना में असंतोष, पाकिस्तानी सेना में आसिम मुनीर का विरोध और कई फैसलों पर कोर कमांडर्स ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, आसिम मुनीर पर इससे पहले भी कई बड़े आरोप लग चुके हैं। मुनीर ने सेना की साख गिराई है, पाकिस्तान को संकट में डाला है और गलत फैसलों से ही सैनिकों की मौत हुई है। सरकार में हस्तक्षेप मुनीर करते हैं, रिश्तेदारों की सरकारी पदों पर नियुक्ति करते हैं, लेकिन आज के इस हालात में भारत के इस सफल ऑपरेशन के बाद एक बार फिर से अपने ही घर में घिर चुके हैं आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर पर बड़े आरोप तो पहले ही लगते आए हैं। आज के इस हालात में अभी तो कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले तक हम ये बात कर रहे थे मनीष कि ये मुंह तक नहीं अपना दिखाने लायक बचे, इसलिए सामने नहीं आ रहे। अभी भी जब सामने आए हैं तो एक बार फिर से झूठी प्रोजेक्ट करते नजर आए। मनीष, खैर देखिए, फिलहाल तो मुनीर साहब अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। Exactly. जो पाकिस्तानी सेना के लोग बुरी तरह से घायल हो गए, उनका हालचाल लेने के लिए वो दिखा रहे हैं कि देखो मेरी लीडरशिप। तो एक तो पहला फर्क यही दिख गया कि हमारे लीडर जो है सो कैसे आदमपुर एयरबेस में पहुंचे हैं, और वहां का वीडियो देख लीजिए और इनका वीडियो देख लीजिए। लेकिन मैं इसको लेकर हमेशा सोचता हूं कि बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि मुनीर हो कि कोई और हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो भी सत्ता पर बैठेगा वो तब तक कुर्सी पर बैठे रह सकता है जब तक वो भारत विरोध का नारा लगाता रहे, भारत विरोध एजेंडे पे काम करते रहे। आप देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इंटरनल रिस्क को लेकर जो बात एक्सपर्ट्स हमेशा कहते आए हैं, वो आज के इस हालात में कितना मुश्किल में डाल सकता है मुनीर को? नहीं, देखिए मुनीर के लिए चुनौती बहुत ज़्यादा है। मुनीर के लिए इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अब उसका इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगा कि मुनीर की सनक की वजह से हमें इतना नुकसान पहुंचाया। इस जंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस जंग की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि भारत ने डे वन से कहा था कि हम पाकिस्तान से जंग लड़ ही नहीं रहे हैं, हमारी लड़ाई तो आतंकवादियों के खिलाफ है। अच्छा होता कि इसी बहाने पाकिस्तान ने मदद की होती और हम दोनों मिलकर आतंकवादियों का सफाया कर देते। बजाय इसके मुनीर ने, क्योंकि मुनीर देखिए पाकिस्तानी सेना में खास करके मुनीर जैसे जो लोग हैं वो और ज्यादा कट्टर हैं। वो मतलब कमोबेश कहिए वो भी आतंकी सरगना ही है, और ऐसी स्थिति में वो कट्टर मुनीर आतंकियों के पक्ष में इस तरह से खड़ा हो गया मानो कि वो अपने बटालियन के लिए, ब्रिगेड के कमांडर के लिए लड़ रहा है। देखिए, मुनीर साहब को अगर सच में देशभक्ति होती तो वो पाकिस्तान का हित देखते, न कि वो आतंकी संगठनों का हित देखते, न कि वो आतंकी संगठनों के जो आका हैं उनके कहे मुताबिक चलते। लेकिन मुनीर साहब ने ऐसा नहीं किया, और जब नहीं किया तो अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।